जय हिंद सभी को। एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक में आज हम सीखेंगे एक्सेल का ऐसा ट्रिक जिसे आप सीखने के बाद कहेंगे वाओ क्या ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल का ट्रिक नंबर 1 है कि जैसे मेरे पास डेटा है और आप लोग करते क्या है कि जब हम लोग वीक का नेम टाइप करते हैं, जैसे हमने संडे हमने टाइप किया, फिर उसके बाद हम इस प्रकार से आते हैं और ऐसे जब ड्रैग करते हैं तो पूरे वीक का नेम आ जाता है। ठीक है। और उसी प्रकार से जब हमें कुछ इस प्रकार से हम जब टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे जनवरी, यानी जनवरी के लिए जैन टाइप किया, और इस प्रकार से जब ड्रैग करते हैं तो पूरे यहाँ पर जो मंथ का नेम है आ जाता है। हम जब कभी भी डेटा यूज़ करते हैं और ऐसा कोई डेटा होता है जिसे बार बार यूज़ करना होता है, जैसे ये प्रोडक्ट नेम दिया गया है और ये प्रोडक्ट नेम अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ऐसा करें कि जैसे हम लैपटॉप लिखे तो इसके नीचे जो प्रोडक्ट नेम हम लोग लगातार ये सब यूज कर रहे हैं, तो एक ही बार में इसी प्रकार से जैसे ड्रैग किए तो यहाँ भी ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। चलिए कैसे करते हैं आपको बतलाते हैं। तो उसके लिए सिंपली आना है पहले फाइल मेनू में, फाइल टैब में आने के बाद ऑप्शन पे आ जाना है। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपको एक देखने के लिए मिलेगा एडवांस, इस एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसमें सीधे नीचे आएंगे और आपको एक देखने के लिए मिलेगा यहाँ से जनरल। इस जनरल में आ जाना है। आने के बाद यहाँ एक देखने के लिए मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। एक्सेल में जितने लिस्ट होते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हमने अभी संडे और संडे मंडे जो वीक का नेम है और जो यहाँ पे मंथ का नेम है ड्रैग कर रहे थे, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिस्ट बना लेते हैं तो हम एक ही प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे और इसके नीचे जितने प्रोडक्ट का नेम बार बार रिपीट करना है वो आ जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये समझ लीजिए इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है। तो यहाँ से लिस्ट एंट्री दिया गया है, तो अगर आप खुद से टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर डेटा टाइप किए हुए हैं ऑलरेडी तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे तो देखिएगा लिख रहा है कि इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल। तो आपने जो डेटा टाइप किया यहाँ से सिंपली इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आ गया और यहाँ से ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये ऐड हो चुका है। अब बता दें कि आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये डिलीट करना पड़े तो सेम प्रोसेस यहाँ तक आना है और इस प्रकार से लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे तो डेटा डिलीट भी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम ऐड किए हैं और आपको लगा कर दिखाते हैं कि कैसे वो आता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब करना क्या है, ओके पे क्लिक कर देना और फिर से ओके पे क्लिक कर देना। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम हमें टाइप करना है, तो उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पर जैसे लैपटॉप टाइप किया, लैपटॉप टाइप करने के बाद यहाँ पे आ गए और इस प्रकार से हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। जैसे ड्रैग किए तो देखिएगा ये पूरा जो है यहाँ पे लिस्ट आ गया। आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको चलिए दिखाते हैं। अगर हम न्यू सीट लेंगे और वहाँ भी अगर प्रोडक्ट सेम नेम हमको देना है फिर से, तो सिर्फ लैपटॉप टाइप करेंगे। लैपटॉप टाइप करने के बाद इस प्रकार से जैसे ड्रैग करेंगे, जैसे इस प्रकार से यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये पूरा प्रोडक्ट नेम आ गया। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है यहाँ पे जैसे कि हमें अगर सीरियल नंबर लगाना होता है तो हमने 1 टाइप किया और 2 टाइप कर दिया। करने के बाद इसे हम इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते जाते हैं वहाँ तक जब डेटा जहाँ तक हो। तो डेटा छोटा हो तो सिंपली हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डेटा हो, जैसे आपका डेटा 200 टाइप हो, 500, मतलब मैक्सिमम डेटा टाइप हो। जैसे कि मेरे पास अभी जो डेटा है वह है पूरा लगभग 100 से ऊपर है। चलिए आपको दिखलाते हैं। तो 100 यहाँ पे 48 तक मेरा डेटा टाइप है। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपको करना क्या है कि पहले हम यहाँ से कॉलम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने कंट्रोल के साथ प्लस किया और सीरियल नंबर लाने के लिए हमने यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। तो चलिए हम हेडिंग बना लिए और यहाँ से इस वाले फॉर्मेट को इसमें कॉपी कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, एक आपको ट्रिक बताने वाले करना क्या है कि पहले हमने 1 टाइप किया और फिर 2 टाइप कर दिए। 2 टाइप करने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। आप सोच रहे होइएगा फिर हम वही ट्रिक लगा रहे थे, नहीं, यहाँ पे आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं। करना क्या है कि दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है और ड्रैग नहीं करना है, सिंपली 2 बार यानी कि डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा जितना भी आपका डेटा होगा पूरा में लग जाएगा। तो ये कैसे काम करता है,
इसे आपको इस प्रकार से जब भी सीरियल नंबर लगाना हो तो करना क्या है कि पहले डेटा टाइप कर लेना है। डेटा टाइप करने के बाद तब आप सीरियल नंबर देंगे तो सिर्फ 1 और 2 टाइप करना पड़ेगा और डबल क्लिक करेंगे तो एक ही बार में जहाँ तक आप डेटा बनाए होंगे आ जाएगा, आपको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 ये है कि जैसे हम यहाँ पर जब भी डेटा बनाते रहते हैं तो हेडिंग बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ से बेसिक सैलरी बनाए हुए है और हम चाहते हैं कि यहाँ से बेसिक और सैलरी के बीच में यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक करना है, जो कि बेसिक ऊपर और सैलरी नीचे आ जाए। तो हम इसके बीच में डबल क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा, या आप F2 से भी जा सकते हैं। उसके बाद जैसे इंटर प्रेस कर दे तो ये नीचे ना आकर आपका जो है सेल का जो कर्सर वही नीचे आ जाता है। तो अब करना क्या है कि बीच में आ जाना है, डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ आपको एंटर प्रेस करना है। बस ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये आपका लाइन ब्रेक हो चुका है। जहाँ भी करना होगा, जैसे देखिए नेट सैलरी पे करना है तो बीच में आ जाना है और आने के बाद सिंपली आपको कर लेना है ऑल्ट के साथ एंटर। जैसे ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो आप ये भी समझ गए होइएगा कि कैसे आपको यहाँ से लाइन ब्रेक करना है। आप देखते हैं अगला ट्रिक, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 ये है कि जैसे हमने कोई डेटा बना लिया इस प्रकार से। डेटा बनाने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें लॉक लगा दे। लॉक का मतलब है कि इस सीट में कोई भी चीज़ चेंज ना हो सके। तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको आ जाना है यहाँ से रिव्यू टैब यानी कि रिव्यू मेनू में। आने के बाद देखने के लिए मिलेगा प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, तो इस प्रोटेक्ट सीट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी पासपोर्ट लगाना चाहते हैं लगा लेंगे। जैसे हमने पासपोर्ट यहाँ पे टाइप कर दिया, ओके किया, री एंटर बोल रहा है तो री एंटर कर लेंगे। देन उसके बाद ओके कर देंगे। अब ये लग गया, अब हुआ। अब देखिए पूरा पासपोर्ट लग चुका है। इसमें कोई आप चेंज करके देखिए। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्ट मैसेज कर रहा है कि अभी सीट प्रोटेक्ट है, यानी कि हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। होम मेनू में आते हैं देखेंगे पूरा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हाइड हो गया हुआ है। इंसर्ट मेनू में आते हैं तो देखिएगा पूरा यहाँ पे जो भी इंसर्ट मेनू का ऑप्शन था, यानी कि सभी मेनू का ऑप्शन जो है यहाँ से हाईलाइट जो था वो नहीं है, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब हटाना होगा तो क्या करेंगे, रिव्यू में आ जाएंगे, वापस अनप्रोटेक्ट पे चलेंगे और यहाँ से हमने इस प्रकार से वापस वो जो पासपोर्ट है आपको यहाँ से फिल कर लेना है। ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यह पासपोर्ट हट जाएगा। अब जहाँ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली चेंज कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ABC टाइप किया तो ये अब हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक नंबर 5 है कि जैसे हमें सेलेक्ट करना होता है, तो जब भी पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है तो हम कर लेते हैं कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, और कभी भी बीच में से डेटा सेलेक्ट करना होता है तो इस प्रकार से हम ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे बीच में से कहीं भी डेटा आपको सेलेक्ट करना है तो ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आप कर सकते हैं, एक सिर्फ ट्रिक लगाइए, वो डेटा आपका बीच में से कहीं से भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे करना क्या है वो समझिए। आपको मान लीजिए हमें यहाँ से करना है राहुल यादव है और यहाँ से डेटा लेने के बाद हमें यहाँ तक डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ पर पहले क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है। रखने के बाद हमें यहाँ तक करना था तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब आपको बस इसमें से जो भी, जैसे मान लीजिए कॉपी करके हमें पेस्ट करना है तो हम यहाँ से डेटा का यूज़ कर पाएंगे। देखिए हो गया। तो आपने समझ गया कि कैसे आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो चलिए आज का टिप्स एंड ट्रिक में आपको कौन सा ट्रिक सीखने के लिए मिला जरूर कमेंट करेंगे। अब हम मिलते हैं एक्सेल के नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।